नमस्कार दोस्तों, टेस्ट पेपर लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इसको कंडक्ट करवाती है, क्या फीस स्ट्रक्चर है इसका, और इसको अगर आप कोर्स को कंप्लीट करते हो तो आपकी सैलरी कितनी होगी, ये सब हम बात करते हैं इस वीडियो में। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहे। सबसे पहले बात करते हैं हम बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। तो उसमें आपका साइंस बैकग्राउंड से आप होने चाहिए। 12th पास कैसे करने चाहिए आप? साइंस बैकग्राउंड से, मतलब साइंस बैकग्राउंड में भी ओनली फॉर बायो के लिए है, ठीक है। मैथ्स बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, बायो से होना कंपलसरी है, तभी आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। अब देखते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इसको कंडक्ट करवा रही है सेंट्रल और स्टेट लेवल पे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सेंट्रल लेवल पे एम्स की। एम्स जो ये एग्जाम है ओनली फॉर गर्ल्स के लिए होता है। तो हमारे प्रिय मित्रों, भाइयों, बिल्कुल निराश मत होइए, क्योंकि एम्स एक और अल्टरनेट तरीका है, हम इसमें पैरामेडिकल भी कर सकते हैं। तो ये दोनों के लिए है, बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है, तो बिल्कुल निराश ना हो। अब हम बात करते हैं गर्ल्स के लिए तो है, लेकिन सर इसमें फीस वगैरह कितनी लगेगी हमारी? तो फीस से बात करते हैं हम, तो फीस इसमें एकदम फ्री है, गर्ल्स के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कोई चार्जेस नहीं लगेगा। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करते हो तो आप इजीली इसको आराम से कर सकते हो। अब बात करते हैं फॉर्म डेट्स। तो फॉर्म डेट्स कब आती है सर, कब होता है ये एग्जाम, एम्स कब कंडक्ट करवाती है इस एग्जाम को? तो वो है मार्च से अप्रैल में इसके फॉर्म आते हैं, और ये एग्जाम होता है जून जुलाई में। मतलब आपके पास अब थोड़ा ही टाइम बचा है, तो अभी से ही तैयारी करने लग जाओ और इजीली इसको क्रैक कर लो, क्योंकि अच्छा खासा कोर्स है। आप अगर ये करते हो तो अच्छी खासी सैलरी हो जाएगी, और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर देखा जाए तो एम्स फ्री में करवा रही है, तो अभी से अगर ढंग से तैयारी करोगे तो इजीली आप कर लोगे। अब हम बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की। अब प्राइवेट कॉलेजेस इस एग्जाम को करवाने के लिए अप्रोक्स 70,000 से 1.5 लाख रुपीस तक लेती है। कितना? 70,000 से 1.5 लाख तक के, मतलब अच्छा खासा चार्जेस है इसका। तो इससे अच्छा है कि गवर्नमेंट कॉलेज लो और आप आराम से क्रैक कर सको इस एग्जाम को। तो प्राइवेट कॉलेजेस की फीस बहुत ज्यादा होने के कारण आप एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करके अगर आप करते हो तो आप बहुत मात्र कुछ पैसों में ही आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो इसीलिए हमारे टेस्ट पेपर लाइव को ज्वाइन करो और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करो और सफलता की ओर जल्दी से आगे बढ़ो। ये कोर्स हमारा बहुत कम पैसों में करवाते हैं हम, मात्र 899 रुपीज में, सिर्फ 899 रुपीज में। और हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस एक एक साल तक पड़े रहते हैं, और इसमें डेमो क्लासेस भी अगर आपको लेनी है तो हमारे ऐप पे अवेलेबल है, या फिर आप यूट्यूब से भी इजीली ले सकते हो। अब हम बात करते हैं राजस्थान के भाइयों की। तो राजस्थान में ये एग्जाम आरयूएचएस यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है। आरयूएचएस यूनिवर्सिटी में सबसे बेस्ट चीज है कि अप्रोक्स 10,000 से ज्यादा सीट्स है। तो अगर आप ये एग्जाम क्रैक करते हो तो इजीली आप इसमें ले सकते हो एडमिशन, क्योंकि सीट्स ही इतनी ज्यादा है। अगर थोड़ी बहुत भी आप मेहनत करते हो तो इजीली मिल जाएगा। और राजस्थान के भाइयों के लिए एक सबसे बड़ी चीज है कि जो एसएमएस कॉलेज है, जयपुर में एक एसएमएस कॉलेज है, वो ये एग्जाम अगर आप क्रैक करते हो तो वो ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में करवाता है। तो इजीली सबसे बढ़िया मौका है अगर आप इसको क्रैक करते हो तो। गवर्नमेंट कॉलेजेस टोटल राजस्थान में 35 कॉलेजेस है, टोटल 35 कॉलेजेस है, तो आप इजीली कर सकते हो। और लेकिन अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेजेस की, तो अप्रोक्स 150 से 200 प्राइवेट कॉलेजेस है। तो प्राइवेट कॉलेजेस में लेकिन फीस इतनी ज्यादा है, तो मैं तो यही प्रीफर करूंगा कि आप ये एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करो और गवर्नमेंट कॉलेज लो। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, कि ये एग्जाम सर होता तो है, बट इसका एग्जाम में पैटर्न कैसा आता है, सिलेबस क्या है, कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो हम बात करते हैं राजस्थान के भाइयों की। तो इसमें हमारे 3 सब्जेक्ट आएंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो। केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस है वो है 33 क्वेश्चंस, और फिजिक्स के भी 33 क्वेश्चंस, और बायोलॉजी के 34 क्वेश्चन, मतलब 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करते हो तो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉफिट है कि नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। और ये एग्जाम दोनों लैंग्वेज में आता है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी और हिंदी लैंग्वेज में भी। तो हिंदी मीडियम वाले भी बिल्कुल निराश नहीं हो, क्योंकि ये एग्जाम एकदम इजीली क्रैक कर सकते हो, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में है। क्योंकि बहुत ज्यादा अगर देखा जाए तो हिंदी मीडियम के लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि सर इंग्लिश में आ गया पेपर, ये क्वेश्चन हमें आता था लेकिन फिर भी नहीं कर पाए। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाई लैंग्वेज दोनों लैंग्वेजेस में है ये पेपर, आराम से तो इजीली क्रैक कर सकते हो। और सबसे बड़ा प्रॉफिट है कि नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, और सीट्स भी राजस्थान में बहुत अच्छी खासी है। तो राजस्थान के भाई
एम्स भी क्रैक कर सकते हैं और अगर देखा जाए तो स्टेट वाला एग्जाम भी दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं एमपी वाले भाइयों की। एमपी वाले भाई देखे तो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का वहां पे नाम है पीएनएसटी के नेम से किया जाता है। और इसमें जो एग्जाम पैटर्न है, मतलब जो सिलेबस आने वाला है, वो तो केमिस्ट्री फिजिक्स बायो तो तीनों में ही आने वाली है। ठीक है, कोई से भी भाई हो, चाहे एम्स करे, अपन एमपी से करे, यूपी से करे, कहीं से भी करे, तो केमिस्ट्री फिजिक्स और बायो तो तीनों सब हर स्टेट में आने वाली है। तो अब हम देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी ऐड हो जाते हैं एमपी जैसी जगहों पे। तो देखो जैसे सर इंग्लिश भी आएगी, एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट कौन सा जुड़ गया, इंग्लिश जुड़ गया। और यहाँ पे बायो के अच्छा खासा वेटेज है कि केमिस्ट्री में क्वेश्चन कितने हैं सर, 30 क्वेश्चन है, और फिजिक्स में भी 30 क्वेश्चन। बॉटनी और जूलॉजी एकदम अलग अलग कर दिए, मतलब बायो का वेटेज कितना है, टोटल 60 क्वेश्चन का है। तो अगर आपकी बायो अच्छी है तो आप इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हो। और साथ में थोड़ी केमिस्ट्री फिजिक्स भी आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बायो पढ़ के चल जाओ और सर ने बोला था कि हो जाएगा क्रैक, लेकिन ऐसा नहीं है कि बायो और इंग्लिश भी थोड़ी आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बायो का वेटेज अच्छा है, इसलिए मैंने कहा कि बायो आप कर सकते हो। अब बात करते हैं सबके 30 क्वेश्चन आने वाले, मतलब टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 150 क्वेश्चन है। और आप अगर इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग का कोई रोल है नहीं, तो इजीली आप इसको क्रैक कर सकते हो। अब बात करते हैं हमारे बिहार वाले भाइयों की। बिहार वाले भाई बिल्कुल निराश ना हो, क्योंकि ये एग्जाम वहां पे भी कंडक्ट होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न एकदम अलग है। क्योंकि ये जो होता है एग्जाम ड्यूरेशन, जो टाइम होता है इसका 1.5 आवर का होता है, मतलब 1.5 घंटे का होता है ये एग्जाम। और ये ड्यूरेशन वाइज होता है, मतलब एक साथ सारा एग्जाम नहीं होगा, ये ड्यूरेशन वाइज होगा, और 400 मार्क्स का होता है। तो इसमें भी केमिस्ट्री फिजिक्स और बायो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब केमिस्ट्री फिजिक्स अगर आपको करनी है, तो आप एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, तो हमारा टेस्ट पेपर ज्वाइन करें और इजीली क्रैक कर सकते हो। वहां पे एग्जाम का जो नाम है वो है BCE-CE। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूपी वाले भाइयों की। यूपी वाले भाई वहां पे भी एग्जाम होता है ABVMU, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। और इसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, मतलब वो तो कंपलसरी है ही कि हर जगह आने वाली है। तो आप उसको आराम से ढंग से तरीके से पढ़ो और एग्जाम को सफल तरीके से पूरा कर सकते हो और एंट्रेंस क्रैक कर सकते हो। अब हम बात करते हैं नीट की, कि कुछ बच्चे बोलते हैं सर नीट के थ्रू भी तो होता है, नीट के थ्रू भी तो एंट्रेंस होता है। हाँ होता है, बट ये कुछ ही यूनिवर्सिटी है जो नीट के थ्रू इसको लेती है। ठीक है, तो नीट के थ्रू कौन कौन सी यूनिवर्सिटी लेती है सर, तो कुछ ही यूनिवर्सिटी है, जैसे जिपमर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU यूनिवर्सिटी है, वो नीट के थ्रू इसको डायरेक्ट के डायरेक्ट लेती है बच्चों को। तो ऐसा है कि अगर आप नीट के थ्रू जाना चाहते हैं तो ये सिर्फ ये यूनिवर्सिटी ले पाएगी, नहीं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना ही पड़ेगा, और क्रैक करके ही आप BSc कोर्स कर सकते हो। अब हम बात करते हैं सैलरी की। सर इसमें सैलरी कितनी होगी, अगर हम इस एग्जाम को क्रैक करते हैं तो हमें सैलरी कितनी मिलेगी। सबसे मेन है सैलरी, क्योंकि बच्चों ने कोर्स कर लिया, सब कुछ कर लिया, सबसे करते काहे के लिए, पैसों के लिए। ठीक है, तो सैलरी सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो सैलरी मिलती है अप्रॉक्स, अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट करते हो और आपकी जॉब लगती है, तो 70,000 से लेके 1.5 लाख तक आपकी इजीली सैलरी मिल सकती है। आपको कहीं नहीं छोड़ोगे आप, बिल्कुल अच्छा खासा पैसा है। अगर आप ढंग से मेहनत करते हो तो इजीली अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। और हमारे बात करते हैं टेस्ट पेपर की। तो टेस्ट पेपर हम आपको क्या क्या दे रहा है इस एग्जाम में। टेस्ट पेपर की तरफ से आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर सकते हो मात्र 899 रुपीज में, मात्र 899, इससे कम कहीं नहीं मिलेगा आपको। और इस एग्जाम को क्रैक करके अच्छी खासी आप देखो कि कितना अच्छी खासी सैलरी है। अब ये थोड़े से पैसे देख रहे हैं, और यहां से अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो कुछ मात्र कुछ पैसों में ही आप ये BSc कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे टेस्ट पेपर से जुड़े रहे और इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।